साथियों, आज राजनीति से परे एक विषय पर चर्चा करते हैं। आप एक वायरल वीडियो देख रहे होंगे, एक नहीं कई एक, नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी का। तो एक बहस छिड़ गई है पूरे मेडिकल जगत में और सारे लोगों में बहस छिड़ गई है। उनकी पत्नी जिनको स्टेज 4 कैंसर था और नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी जो कि स्वयं एक डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव थेरेपी करी। अल्टरनेटिव थेरेपी का मतलब है कि उन्होंने कुछ प्राकृतिक चीजें और प्राकृतिक रेस्ट्रेन करना फूड इनटेक में ये सब किया, उससे उनको बड़ा लाभ हुआ, उनका कैंसर लगभग ठीक हो गया। और ये जब से उन्होंने ये किया तब से जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल था उसने भी एक बयान जारी किया कि भाई हम अपनी तरफ से ये थेरेपी नहीं बताते हैं। कोई जना लेता है अल्टरनेटिव थेरेपी तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और कैंसर का इलाज केवल 3 होते हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। बतौर एक सीनियर सर्जन, बतौर 30 साल से एक स्पेशलिस्ट होने के, मैं अपना एक व्यू पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, एक निष्पक्ष आकलन रखना चाहता हूं। वो ये कि ये बात सही है कि हमारी जो मॉडर्न साइंस है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम डॉक्टर्स, मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स, उसमें कैंसर के 3 इलाज होते हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि अगर कैंसर एडवांस्ड स्टेज में है तो इन 3 थेरेपी के बावजूद भी पेशेंट सरवाइव नहीं करता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और थोड़ा सा समय बढ़ जाता है जिंदगी और मौत के बीच में, लेकिन हम बचा नहीं पाते हैं। हाँ, अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर में स्टेज 1, स्टेज 2 तक हम सर्जरी करके 90% केसेस में सर्जरी कर पूरा एक्सीजन करके पेशेंट को बचा लेते हैं। कुछ मामलों में सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी से हम बढ़ा लेते हैं। और हमारी साइंस में कैंसर के लिए कहा जाता है 2 ईयर सर्वाइवल, 5 ईयर सर्वाइवल, 10 ईयर सर्वाइवल। यानी कि हमारे टारगेट 3 होते हैं कि 2 साल तक मरीज जिंदा रहता है कि नहीं, पहला एम होता है, फिर 5 साल, फिर 10 साल। अगर 10 साल तक जीवित रह गया तो हम मान लेते हैं कि पेशेंट का कैंसर लगभग ठीक हो गया। ये तो मैं आपको एक मॉडर्न साइंस की बात बता रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के केस में, जो कि स्वयं एक डॉक्टर हैं, उनमें भी ये 3 इलाज दिए गए होंगे। जैसी कि खबरें हैं कि उनका कैंसर स्टेज 4 पे था और ये तीनों थेरेपी उनको दी गई। तमाम पूरे देश में हमारे डॉक्टर बंधुओं ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया सिद्धू का, उनकी पत्नी का, कि भाई आप ठीक तो हुए सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से, और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इन्होंने हल्दी ली और नींबू लिया और कई एक प्राकृतिक दवाएं ली और 16 आवर्स की फास्टिंग करी। अब मैंने आपको एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट बता दिया, जो मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट का कैंसर का। अब मैं आता हूं सिद्धू क्या कहना चाहते हैं, उस बात पर आना चाहता हूं। अक्सर क्या होता है साथियों कि जब भी हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में अंतर होता है। आप अगर नीम और हल्दी खा रहे हैं तो ये आयुर्वेद नहीं है, ये आप जान लीजिए। हर्बल थेरेपी अलग होती है, आयुर्वेद अलग होती है, होम्योपैथिक अलग होती है। और जो मनुष्य है, मनुष्य प्रजाति हमेशा इस खोज में रहती है कि हम किसी न किसी तरह से इलाज ढूंढ लें। इसमें एक इफेक्ट होता है कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। कई जगह हम देखते हैं कि कॉज हमको नजर आ जाता है तो उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा, और कई जगह हम देखते हैं कि इफेक्ट है तो कॉज होना चाहिए। तो हमें कई बार कॉज और इफेक्ट में दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। अब सिद्धू और उनकी पत्नी का कहना कि उन्होंने 16 आवर्स की फास्टिंग करी। आपको याद होगा 2015 या 16 में एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था कि उन्होंने 16 आवर फास्टिंग में बताया कि इससे एंटी एजिंग होती है। और जो
सेल्स होती हैं ऑटोफेजी करती हैं, अपनी सेल्स को, अच्छी सेल्स अपनी बुरी सेल्स को खाने का काम करती हैं, बॉडी की क्लीनिंग होती है। इस पर नोबेल प्राइज मिला और उसके पहले भी कई एक ऐसी रिसर्चेस हो चुकी हैं। और हमारी साइंस भी मानती है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो बॉडी में एक हल्का सा जो स्टार्वेशन होता है वो बॉडी को अच्छा करता है। अच्छा, अब ये जो थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी के बेसिस पर आप ये रिस्क तो नहीं ले सकते कि आप सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ना करा करके आप यही काम करते रहें। आप इतनी रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, ये जरूर है कि आप वो भी काम करें और ये भी काम करें, जैसा कि सिद्धू कपिल ने किया होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो अक्सर प्राकृतिक चिकित्सा की, आयुर्वेद भी मान लीजिए उस चिकित्सा की, योगा थेरेपी की, योग थेरेपी की, एक्सरसाइज की, सबकी हंसी उड़ाते हैं। ये उचित नहीं है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जबकि मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन तब भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम लोगों को किसी भी पैथी की, थेरेपी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने वो खोज ना की हो और वो फैक्ट हो। भाई, अमेरिका में नीम और तुलसी के पेटेंट्स अगर लिए जा रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रही है, तो वो गलत तो नहीं है ना। अमेरिका छोड़िए, आप पेंसिलिन की खोज हुई एक फफूंदी, एक प्लांट से। हमने बहुत बड़ी एंटीबायोटिक निकाल ली जिससे कि हमने करोड़ों लोगों को बचाया, जीवन बचाया। आज जो कीमोथेरेपी हम लोग देते हैं मॉडर्न साइंस में, आपको ताज्जुब होगा, कम से कम 20-30% कीमोथेरेपी प्लांट से आती हैं, पेड़ों से। तो प्रकृति से ही तो हम दवाएं बनाते हैं भाई। मॉडर्न मेडिसिन भी दवा तो प्रकृति से ही बनाती है, चाहे वो केमिकल हो, केमिकल भी प्रकृति से आता है, पेड़ पौधे भी प्रकृति से आते हैं। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि ये तो भाई साहब बिल्कुल साइंटिफिक हो गई क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि आप हमेशा कहते हैं रेफरेंस लाओ, पेपर लाओ। अरे, आप क्या दूसरों की नकल करने के लिए बैठे हुए हैं? एक डॉक्टर का फर्ज, कर्तव्य होता है कि वो देखे कि किस चीज में औषधि के गुण हैं। आप हंसते बोलते हो, वो औषधि हो जाती है। आप खुश रहते हो, वो औषधि हो जाती है। वो भी तो हमने खोजी। आप सोते हो ज्यादा तो हार्ट अटैक प्रिवेंट करते हो। अब आप कल को कह दोगे कि भाई साहब इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो हम जितना सोते हैं, रेस्ट करते हैं, दिमाग को रेस्ट देते हैं, तो कैंसर की रेट कम होती है। हमने खोज निकाली कि हम जितनी एक्सरसाइज करते हैं या हम यौन क्रिया में जितने ज्यादा दिनों तक लिप्त रहते हैं तो प्रोस्टेट का कैंसर नहीं होता है। ये क्या है? ये भी तो एक तरीके की प्राकृतिक विधि है जिससे हमने पता लगाया कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट अटैक नहीं होता है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोस्टेट का कैंसर नहीं होता है, हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो ब्रेस्ट का कैंसर नहीं होता है। ये सब प्रकृति तो है, और क्या है। तो अगर प्रकृति में कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक को ये कह रहा है, मैं ये मानता हूं कि उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये मैंने लिया और मैं ठीक हो गया। इससे एक सिग्नल जाता है बाकी कैंसर के मरीजों को, वो फिर वो वाला इलाज नहीं करवाते हैं, उनसे उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये गलत है। ये भी, वो भी गलत है कि आप किसी चीज का दावा कर दें कि मैंने भाई साहब ये फल खाया और मैं ठीक हो गया। वो भी गलत है। लेकिन माइंड ओपन दोनों का रहना चाहिए। माइंड ओपन, हम मॉडर्न जो मेडिसिन वाले हैं उनका भी माइंड ओपन रहना चाहिए। याद रखिए, कई जानवर घास खा के अपने आप को ठीक कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं ठीक? प्रकृति ने दिया है, प्रकृति ने एक सिग्नल दिया है। चिड़िया होती है चितकबरी, डॉक्टर बोलते हैं उनको, वो अपनी चोंच से या तरह तरह की चीजों से अपनी फेलो चिड़ियाओं को ठीक कर देती हैं। ये नेचर का प्रोटोकॉल है कि हम औषधियां उसी में हैं। अब सांप के ही जहर से हम दवा निकाल लेते हैं, बिच्छू के जहर से हम दवा निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमने नीम से दवा निकाल ली, इतनी कड़वी होती है। तो कोई जना किसी पे हंसे नहीं, कोई जना ये दावा ना करे, झूठे दावे भी ना करे। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आप एक मॉडर्न मेडिसिन की जो इलनेस ठीक करने की जो विधि है उसको भी आपको अपनाना है। आपको प्राकृतिक या आयुर्वेद की जो वेलनेस
की थ्योरी है उसको भी अपनाना है अगर आपने। तो इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि इसको बोलते हैं फ्यूजन थेरेपी। फ्यूजन थेरेपी का मतलब है, अरे भाई आप अदरक तुलसी की चाय पीते हैं जुकाम में, तो क्या है ये? हम लोग जाने कब से पीते चले आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने बताया और उससे हमें फायदा भी हुआ। तो अब कल को ये तो नहीं हम हंसी उड़ा सकते कि अदरक तुलसी की चाय क्यों पीते हो। और तुलसी में अगर गुण नहीं होते हैं, अगर आप कहेंगे तुलसी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होती, गुण नहीं होते, तो आप बिल्कुल सरासर 100% गलत है। और उधर हम भी ये तीनों मेथड अपना के, कैंसर की सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी अपनाकर 90% मरीजों को नहीं ठीक कर पाते हैं। तो नहीं ठीक कर पाते हैं तो हमारा माइंड तो ओपन रहे कि कोई बात हो रही है तो क्या पता हमें कुछ ऐसा सूत्र मिल जाए जिसको हम फर्दर रिसर्च करके उसको सब्सटेंशिएट कर सकें। तो साथियों, इसमें कोई एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष सही भी हैं, दोनों पक्ष गलत भी हैं। केवल मेरा सुझाव यह है कि अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखिए। किसी भी चीज में अगर आपको औषधि के गुण नजर आते हैं, चाहे धूप सेकनी हो, चाहे छाई में जाना हो, चाहे पहाड़ पे जाना हो, कुछ भी करना हो जहां पे औषधि गुण देख रहे हैं, तो एक डॉक्टर असली मायने में वही होता है जो प्रकृति के इन नुस्खों को, चाहे मॉडर्न साइंस से, चाहे ऑब्जर्वेशन से, चाहे कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी से बाहर निकाले और मानवता को लाभ दे। क्योंकि आप 100% मानव को तो लाभ नहीं दे सकते हैं, 100 में से आपने 5 या 10 को भी लाभ दे दिया तो आपने अपना काम कर दिया। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।